नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट भारत में लागू किए गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कौन कौन से एक्ट लागू किए गए थे, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहला एक्ट लागू किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में हमने देखा था कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में क्या क्या रेगुलेट किया गया था, उसी में हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आज की इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में और जो चार्टर एक्ट जो आए हैं, 4 चार्टर एक्ट आए हैं भारत में, हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आया करता था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो आया था 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में लागू हुआ। जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था उसके कुछ वर्षों बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो था एक कमजोर एक्ट साबित हुआ। इससे कुछ ज्यादा कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ और इसमें देखा गया कि एक कमजोर एक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा खास इसमें परिवर्तन नहीं लाए जा सकते हैं। इस वजह से एक दूसरे एक्ट की लाने की ऐसी संभावना बनी। तो ये जो दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ये है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय पर लॉर्ड विलियम पिट्स के नाम पे ही इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। तो जो ब्रिटिश संसद में उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पारित कर दिया कि जो ये एक्ट के लिए इन्होंने जो ब्रिटिश संसद थी उसमें एक प्रस्ताव लाया गया और उसको पारित कर दिया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा था कि अब एक नया एक्ट भारत जाएगा। प्रधानमंत्री जो थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था, जैसा कि हमने देखा है। यदि पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधानों की बात करें कि क्या प्रावधान इसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो प्रावधान जो सबसे पहला प्रावधान जो रखा गया था ये था कि मंत्री परिषद जो थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो मंत्री परिषद का गठन किया गया था 4 सदस्यीय समिति का, तो जो मंत्री परिषद थी उसकी जो संख्या थी उसमें 4 से घटाकर संख्या 3 कर दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट में मंत्रियों की जो संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उसमें मंत्री परिषद 4 सदस्यीय बनाई गई थी। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसकी जो नियुक्ति है, उसकी नियुक्ति अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी, ये बोला गया। ब्रिटिश क्राउन का सीधा सा इंटेंशन ये था कि धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभाव बनाना और सब सारे जो ये शासन कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो प्रशासन कर रही है भारत में, उसको धीरे धीरे अपने हाथ में लेना। तो ये ब्रिटिश क्राउन का मुख्य उद्देश्य था। तो वो धीरे धीरे कर रहे थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 40 लाख पाउंड की सहायता ली थी ब्रिटिश क्राउन से। इस वजह से ये जो ब्रिटिश क्राउन था ये धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव बना रहा था। तो जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी, ये कहा गया किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया और जो नया गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसे हटाकर, वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में के गवर्नर जनरल बनते ही इन्होंने दोहरे शासन का लागू किया। दोहरा शासन लागू कर दिया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोहरा शासन कैसे लागू किया, तो जो पहला था उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये 2 विभाग बनाए। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था वो व्यापारिक मामलों के लिए, कि व्यापारिक मामले जो होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा देखे जाएंगे, और जो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स होते थे वो राजनीतिक मामलों के लिए, यानी जो बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स थे वो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। तो ये गवर्नर जनरल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोहरा प्रशासन लागू किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गवर्नर जनरल जो था ये भी इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी प्रावधान आया कि जो गवर्नर जनरल है वो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बिना अनुमति के, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बिना अनुमति के गवर्नर जनरल कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता। यानी गवर्नर जनरल को ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो बीओडी और बीओसी की यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बिना अनुमति के कोई भी कानून लागू करे, तो ये अधिकार नहीं दिया गया था। इन्हें इनकी अनुमति लेना अनिवार्य थी। तो ये जो प्रावधान थे ये किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये सारे प्रावधान
किए गए थे। क्या क्या किए गए थे एक बार और हम देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। 2, वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को नया गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बना तो उसने बंगाल में दोहरे प्रशासन का दोहरा प्रशासन लागू किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करी। और जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल जो था वो बीओडी और बीओसी की बिना अनुमति के कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता था। तो ये जो प्रावधान किए गए थे वो किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट में। अगला जो एक्ट आया वो आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो आया, भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट आने के पीछे क्या मंशा रही होगी, इनके बारे में देखते हैं। चार्टर एक्ट थे जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए जाते थे। सीधे चार्टर एक्ट को ब्रिटिश सरकार तैयार करती थी, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चार्टर एक्ट तैयार किए जाते हैं। ये जो चार्टर एक्ट थे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए जाते थे। इनमें जो प्रावधान रहते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना रहता था। तो चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए गए एक्ट थे और सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए जाते थे। चार्टर एक्ट जो आता था वो 20 वर्षों के लिए आता था। एक चार्टर एक्ट की जो टाइम पीरियड होता था वो 20 वर्षों के लिए होता था। 20 वर्षों बाद फिर से नया चार्टर एक्ट आ जाता था। चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट एक तरह का कंपनी को, किसी भी कंपनी को दिए जाने वाले लाइसेंस की तरह था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट 20 साल के लिए लाइसेंस की तरह यूज करता था कि हमने चार्टर एक्ट के माध्यम से एक लाइसेंस दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये जो थे 20 वर्षों के लिए कंपनियों की तरह दिए जाने वाला एक लाइसेंस था जो चार्टर एक्ट जिसका नाम था। कुल जो चार्टर एक्ट है वो 4 चार्टर एक्ट है भारत में। कुल 4 चार्टर एक्ट लागू हुए। 4 चार्टर एक्ट कौन से? चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1833 में और 1853 का चार्टर एक्ट। यानी हर 20 साल में चार्टर एक्ट लागू हुआ। कहां पर? भारत में। तो ये जो चार्टर एक्ट थे ये सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए एक्ट थे। अब हम पहले चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया। जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में देखेंगे। तो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण व्यापारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट में कहा गया कि कंपनी को पूर्ण व्यापारिक स्वतंत्रता है, वह किसी भी तरह का व्यापार कर सकती है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। कंपनी को व्यापारिक संपूर्ण स्वतंत्रता है। इसके बाद ये कहा गया कि सभी जो कानून है ईस्ट इंडिया कंपनी के या जो भी कानून बनाती है तो उन सभी कानूनों का अनुवाद भारतीय भाषा में होना चाहिए। भारतीय भाषा में कानूनों का अनुवाद किया जाना चाहिए। किसने कहा? ये चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि सभी कानून जो भारत में लागू हैं उनका अनुवाद भारतीय भाषा में किया जाना चाहिए ताकि भारतीय भी उन कानूनों को समझ सके, जान सके। इसके बाद कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद के जो नियम हैं, गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रदान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद के नियम कानून है उनको कोई भी मंत्रिपरिषद कोई सा नियम लाता है तो उनको बदल सकता है या रद्द कर सकता है। यानी कोई मंत्रिपरिषद जो एक कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, यदि गवर्नर जनरल को उसमें पसंद नहीं आता है, कोई ऐसा कारण महसूस होता है तो वो उसको बदल सकता है या उसको रद्द कर सकता है। ये गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए। इसके बाद जो गवर्नर जनरल थी, मंत्रिपरिषद थी और बीओडी और बीओसी जो ये सभी अधिकारी थे। यानी जो चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल, मंत्रिपरिषद, जो 3 सदस्यीय मंत्रिपरिषद है, बीओडी और बीओसी है, इन सभी को जो वेतन दी जाएगी वो भारतीय राजकोष से प्रदान की जाएगी। किसमें कहा गया? चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि भारत में जो गवर्नर जनरल है, मंत्रिपरिषद है, बीओडी है और बीओसी है, इन सभी को वेतन जो दी जाएगी वो भारतीय राजकोष से प्रदान की जाएगी। तो ये कहा गया। लेकिन फिर जब ये 1919 का चार्टर एक्ट आया तो 1919 में जब ये कानून आया जब ब्रिटिश क्राउन ने, लेकिन फिर जब 1919 में ब्रिटिश क्राउन का ये अधिकार हुआ, जब ब्रिटिश क्राउन ने एक्ट बनाना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म हो गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारतीय प्रशासन आ गया था, तो 1919 में समाप्त कर दिया गया था कि जो ये गवर्नर जनरल, मंत्रिपरिषद, बीओडी और बीओसी की वेतन भारतीय राजकोष से दी जाती थी। फिर ये 1919 में इसे समाप्त कर दिया गया था, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने पिट्स इंडिया एक्ट और प्रथम चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बात की है। आगे हम बात करेंगे जो और चार्टर एक्ट है कौन कौन से, 1813 का, 33 का और 53 का, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम इनके बारे में देखेंगे कि इन चार्टर एक्ट, जो आगे के चार्टर एक्ट आए 1813 में, 83 में, 53 में, इनमें क्या सुधार किए गए, क्या बदलाव किए गए, क्या प्रावधान आए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।